आज हम बात करने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के बारे में। विद्युत द्विध्रुव, ओके। देखो क्या होता है आपका विद्युत द्विध्रुव। मैंने एक आवेश ले लिया इस बिंदु पर प्लस क्यू ले लिया और दूसरा आवेश ले लिया इस बिंदु पर माइनस क्यू ले लिया। एक आवेश लिया प्लस क्यू और दूसरा आवेश लिया माइनस क्यू। और ये दोनों आवेश जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, कुछ दूरी पर स्थित है। वो दूरी मैं मान लेता हूं कितनी है आपकी 2a है। तो इस निकाय को कहा जाता है विद्युत द्विध्रुव। मतलब विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, एक ऐसा निकाय है जिसमें दो आवेश को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाता है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ओके। अब एक बात याद रखना कि ये जो आपका आवेश रहेगा प्लस क्यू और ये जो आपका आवेश है माइनस क्यू, देखो इनके चिन्ह तो कैसे है? अलग अलग है, लेकिन हमेशा याद रखना इनका जो परिमाण होगा वो कैसा रहेगा? सदैव समान होगा। मतलब कि यदि इस क्यू का मान 10 है तो इस क्यू का भी मान 10 ही होगा। बस अंतर ये होगा कि इसके सामने प्लस लिखा होगा, इसके सामने माइनस लिखा होगा। तो आप समझे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो विपरीत किंतु समान परिमाण के आवेश, जब दो विपरीत किंतु समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, तो इस प्रकार के निकाय को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ये होता है बेसिकली आपका विद्युत द्विध्रुव। ओके। अब ये तो क्या हो गया आपका विद्युत द्विध्रुव। अब इसी के बाद और एक टॉपिक आता है आपका द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण वो क्या होता है? देखिए द्विध्रुव आघूर्ण, इसको सामान्यतः किससे प्रदर्शित किया जाता है? आपके P से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? P से प्रदर्शित किया जाता है। और जो P होता है, मतलब जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो होता है Q इंटू 2a। मतलब यदि मुझे किसी भी विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण निकालना हो तो मैं किस प्रकार से निकालूंगा? मैं जो आपका विद्युत द्विध्रुव है, चाहे ये वाला आवेश ले लू, ये वाला आवेश ले लू। क्यों? देखो इसका भी परिमाण 10 ही है, इसका भी परिमाण 10 ही, बस चिन्ह का अंतर है। तो चाहे मैं ये वाला आवेश लू, ये वाला आवेश लू, तो मैं कोई भी इन दोनों में से एक आवेश ले लूंगा और इनके बीच की जो भी दूरी है उसका यदि मैं गुणा आवेश में कर देता हूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताना चाहे तो हम क्या बोलेंगे? जब किसी विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और विद्युत द्विध्रुव की दूरी, ये आपका विद्युत द्विध्रुव की दूरी का आपस में गुणा कर दिया जाता है, तब हमें क्या प्राप्त होता है? द्विध्रुव आघूर्ण प्राप्त होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? P = Q इंटू 2a। क्या होता है? P = Q इंटू 2a। एक बात सदैव याद रखना कि जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण है वो कैसी राशि है? आपकी सदिश राशि है। कौन सी राशि है? आपकी सदिश राशि है। मतलब इसकी दिशा भी होती है और इसका क्या होता है? परिमाण भी होता है। अब बात आती है इसका परिमाण तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे इसका परिणाम? यहाँ Q का मान रख देंगे 10, यहाँ 2a का मान रख देंगे, जो भी दूरी होगी आपका परिमाण निकल जाएगा। अब बात आती है हम दिशा कैसे निकालेंगे। तो देखो जो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो होती है माइनस से प्लस की ओर। किसकी ओर होती है? जो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो कहां से कहां तक होती है? माइनस से प्लस की ओर होती है आपकी। किसकी दिशा? द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। मतलब कि ऐसे होती है। जो द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है वो ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इतना सा बात समझ में आया कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब दो समान परिमाण के किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तो उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और यदि मैं विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश को लूं और उनके बीच की दूरी का गुणा कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त हो जाता है? द्विध्रुव आघूर्ण
प्राप्त हो जाता है। अब यदि मैं द्विध्रुव आघूर्ण के SI मात्रक की बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखिए द्विध्रुव का SI मात्रक निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये Q है, Q का मतलब क्या होता है, आवेश। तो बताओ आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम इनटू 2a क्या है, एक प्रकार से दूरी है, और दूरी का मात्रक क्या होता है आपका, मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। मतलब यदि मैं द्विध्रुव आघूर्ण के SI मात्रक की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कूलाम मीटर। कितना हो जाएगा आपका, कूलाम मीटर हो जाएगा। और यदि मैं CGS मात्रक की बात करूं तो क्या हो जाएगा, यदि मैं CGS मात्रक की बात करूं तो क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो कूलाम का CGS मात्रक क्या होता है, स्थैतिक कूलाम। क्या हो जाएगा आपका, स्थैतिक कूलाम। मीटर का CGS मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। तो फाइनली जो आपका द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा उसका SI मात्रक कितना हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर, और जो CGS मात्रक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, स्थैतिक कूलाम इंटू सेंटीमीटर। ओके, तो यही क्या है आपका द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बात थी वो सभी हमने देख लिए। अब देखिए आपका, जैसे कि ये तो आपने क्या देख लिया, विद्युत द्विध्रुव देख लिए, द्विध्रुव आघूर्ण देख लिए। अब इसके ऊपर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, वो मैं आपको बताता हूं, उसके बाद हम उस डेरिवेशन को भी करेंगे। पहले समझ लीजिए वो डेरिवेशन कहना क्या चाहता है। हाँ देखो, जैसे कि मान लेते हैं ये आपका एक प्रकार का क्या है, कोई विद्युत द्विध्रुव है। हाँ विद्युत द्विध्रुव है, ये क्या है आपका प्लस क्यू है, और ये क्या है आपका माइनस क्यू है। ये आपका प्लस क्यू है, ये आपका माइनस क्यू है। इसके बीच की दूरी कितनी है, 2a है। हाँ अब ये विद्युत द्विध्रुव है। अब इसके कारण यदि मैं मान लेता हूं यहां से एक ऐसी लाइन गुजर रही है, और यहां पर एक बिंदु है, यहां पर एक बिंदु है। अब मेरे से पूछा जाता है कि बताइए इस विद्युत द्विध्रुव के कारण, इस विद्युत द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मुझे वो निकालना है। तो ये पूछा जाता है, जो इस प्रकार की जो स्थिति होती है उसे बोलते हैं अक्षीय स्थिति। यदि मतलब विद्युत द्विध्रुव आपका ऐसा है और आपका कोई बिंदु यहां पर स्थित है, मतलब एक प्रकार से देखो तो इसके अक्ष में उपस्थित है, तो इसे क्या बोला जाता है, अक्षीय स्थिति। तो डेरिवेशन क्या बनता है कि अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालिए। ये अक्सर परीक्षाओं में डेरिवेशन पूछा जाता है। अब हम क्या करेंगे,